आज आप देख सकते हो यहाँ पर, और ड्राइवर भी है, ड्राइवरों का परिवार भी है, उनके बच्चे भी हैं, उनकी बीवीज भी हैं और सभी परेशान हैं। क्यों क्यों सर, क्या कहना चाहोगे मोदी साहब से आप दिल्ली के बारे में? सर दिल्ली के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग परेशान हैं, ड्राइवर जितने भी हैं सारे परेशान हैं ये ओला उबर जैसी कंपनियों से। आप अपनी परेशानी स्टेट गवर्नमेंट से कहलवाना चाहते हैं या फिर केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट से कहें। क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट में रह रहे हैं, दिल्ली के अंदर आप हैं, तो आपका पूरा हक बनता है कि आप दिल्ली। जी बिल्कुल जी, केजरीवाल जी से मैं कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी जो गवर्नमेंट ऐप बनी हुई है, पूछो ऐप बनी हुई है, इसको आप चालू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कि ओला उबर जैसी कंपनी हमारे से 7 रुपये 8 रुपये पर किलोमीटर गाड़ी चलवा रही है, जबकि हमारी गाड़ी की कॉस्ट आती है 5 रुपये पर किलोमीटर की आती है। तो हम 0/0 घर जाते हैं, 100-200 रुपये बच गया वो दूध में खर्च हो जाते हैं। कहाँ से मकान का रेंट दें, कहाँ से बच्चों की फीस दें? इसलिए केजरीवाल जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि सर ड्राइवरों को शोषण मत करो और जो ऐप है उसको चालू करो। केजरीवाल जी शोषण नहीं कर रहे हैं, शोषण तो ऐप कर। नहीं, ऐप शोषण कर रही है। केजरीवाल जी के हाथ में सब कुछ, केजरीवाल जी के हाथ में है, क्यों नहीं है? ऐप तो वो ऐप बेस्ड कंपनी चला रही है ना। ऐप बेस्ड चलाने किसके बलबूते पर चल रही है? अगर वो ऐप बेस्ड कंपनियां 7-8 रुपये पर किलोमीटर ले रही हैं और केजरीवाल जी आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, ड्राइवर परेशान हो रहा है, दिल्ली का ड्राइवर। क्यों? तो क्या आपने पहले बताया केजरीवाल साहब को कि कई बार, एक बार नहीं कई बार। आप उनके घर गए कभी? बिल्कुल मिलने नहीं दिया जाता सर। क्यों मिलने क्यों नहीं जाते? वो आप लोगों के दोस्त हैं। अरे सर दोस्त काहे को, जब तक उनको काम था तब तक दोस्त थे, अब तो उन्होंने हमारे को लात मार के भगा दिया है सर। 10 साल पहले रामलीला मैदान में आप लोग सब साथ ही तो बैठते थे। बिल्कुल बैठते थे सर, क्योंकि उनको वोट चाहिए था, तब बैठते थे। बुराड़ी में आपका राधा स्वामी सत्संग है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ जब इन केजरीवाल जी सीएम बने हुए थे, ऑटो टैक्सी वाले, ग्रामीण सेवा वाले, इन्होंने सबको बुलाया था। इन्होंने ये कहा था कि जितने भी दिल्ली के ड्राइवर हैं हम आपके साथ हैं, हम अब आप लोगों को भी मायूस नहीं होने देंगे। आज हम मिल नहीं पाते उनसे। तो केजरीवाल जी अभी आप लोगों का यही कहना है, जो यहाँ पर चालक साथी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी का कहना था कि हम उनको मायूस नहीं होने देंगे अगर वो हमारी सरकार लेके आते हैं। तो आज आप देख लीजिए यही वो ड्राइवर है, बहुत मायूस है। जी सर देखिए, केजरीवाल से तो अब हम खुद निपट लेंगे, क्योंकि इनको लाना अगर हमारे हाथ में ताकत थी। निपट लेगा का क्या मतलब है? वो मुख्यमंत्री साहब हैं। और अरे ऐसे मुख्यमंत्री को मैंने ही बनाया था और ऐसे मुख्यमंत्री को मैं वापस जहाँ से आए थे वहीं बिठा भी दूंगा। लेकिन मेरी इंतजा है, मेरी गुहार है मोदी जी से कि जो हमारे हजारों ड्राइवर मारे गए हैं वो केजरीवाल ने मरवाए हैं, केजरीवाल उसका जिम्मेदार है और उसको अरेस्ट करवा के जेल के अंदर डलवाइए पहले तो। नहीं, इसमें केजरीवाल जी ऐसा कैसे कह सकते हो कि डायरेक्ट केजरीवाल जी का कैसे? केजरीवाल के हाथ में था, हमारी सुरक्षा के जो जिम्मेदारी है केजरीवाल के हाथ में। पैनिक बटन से सुरक्षा का पैसा लिया गया। जी 5500-5700 रुपये लिए गए हैं। तो पैनिक बटन पूरी तरह काम करता है, उसका कॉल सेंटर है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी पैनिक बटन दबाएंगे तो पुलिस आएगी और मुजरिम को भी अरेस्ट करेगी। मोदी सिस्टम है ये। मैं मोदी जी से यही कहना चाहूँगा, मोदी जी इसकी जांच करवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि इनका सिस्टम ठीक काम कर रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये सिस्टम इनका काम नहीं कर रहा तो जो हमसे सुरक्षा के नाम पे पैसे लिए गए थे और वो सिस्टम काम नहीं किया और उसके बाद में मेरे हजारों ड्राइवर मारे गए हैं चालक भाई, जो जिम्मेदारी होती है एक जिसने मर्डर करवाया है उसी हिसाब से इनको जेल में डालें और सज़ा दिया जाए। ये बहुत बड़ा इशू है कि अभी जो चालक साथी हैं, आदरणीय केजरीवाल जी सब पर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो पैनिक बटन है उसको लेकर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और काफ़ी जो चालक साथी हैं उनका मर्डर हुआ है, उनको मार दिया गया है और उनके ऊपर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए हम बात करेंगे। सर क्या क्या परेशानी हो रही है आपको दिल्ली के अंदर कैब में? सभी भाइयों को नमस्कार। लक्ष्मीकांत, परेशानी बहुत ज़्यादा है, रोजी रोटी का सवाल है। यहाँ पे कितना भी मेहनत करो, शाम को जब हम घर जाते तो पैसा दिखाई नहीं देते। यहाँ दुनिया भर की जो किराए पे रहते हैं वो तो एक टाइम खाते, पहले 2 टाइम खाते थे, अब तो एक ही टाइम उनको नसीब हो रहा। किराए देना, बच्चे को फीस देना, क्या करना हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा। कल मैंने 9 बजे रात को आया था, अभी तक यहाँ पे पड़ा हूँ और क्या नाम है, अभी भी 4-5 घंटे यहाँ पे रहेंगे। पहले क्या होता था, ड्राइवर को बुला के कोई आता नहीं था। अब इस टाइम है कि ऑटो वाला भी हमारा साथ हो गया, टैक्सी ड्राइवर भी। आज कम से कम 200 से 300 ड्राइवर आ चुके हैं।
कि अपना दुखड़ा रोने के लिए कि हमें चाहिए क्या। अब एक टाइम ऐसा आएगा केजरीवाल को हमने जैसे लाया वैसे उनका सीट में वैसे जहाँ से आए वहाँ पे छोड़ के आएंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ कर ही नहीं रहा ड्राइवर के लिए। ना केजरीवाल कर रहा ना अदर पार्टी कोई कर रहा। जो पार्टी ड्राइवर के हित पे काम करेगा उसी को ही हम वोट देंगे, अन्यथा किसी को देना ही नहीं है वोट। तो यहाँ पे सारे जितना भी ड्राइवर है आप लोग भी सोचो क्या करना क्या है। आप लोग को क्या भूखा मरना है कि क्या नाम उसका ऐसे दर दर के ठोकर खाना है। तो आप लोग जरा सोचो और इस बात को फैसला करो आप लोग। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। आज उनका जन्मदिन है और हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं उनका आज जन्मदिन है। मोदी साहब का जन्मदिन है और सभी लोग जन्मदिन में मना रहे हैं। और उनसे आज रिक्वेस्ट है बर्थडे पर एक बर्थडे गिफ्ट ये है कि जो हमारी इन लोगों की ऐप को चालू करवा दे जो आदरणीय केजरीवाल साहब के अंडर में है, स्टेट में है। और अगर केंद्र सरकार ऑर्डर करेगी स्टेट गवर्नमेंट को तो शायद वो चालू करा सके। जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब से बर्थडे गिफ्ट में क्या लेना चाहेंगे? नहीं सर, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन हमारी जो समस्या है हम इसके लिए बहुत परेशान हैं, ये हमारी समस्या का समाधान करवाएं।